फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा की। लोग कैसे पहनावा पहनते हैं, कैसे क्या पहनते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे रिलेटेड मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, पुरुषों की पारंपरिक पोशाक अंगरेखा किस कपड़े से अधिक बनाया जाता है? जो कौन सा कपड़ा है जिससे अधिक बनाया जाता है? तो कौन सा कपड़ा है वो? सूती। कौन सा है? सूती। सूती कपड़े से ही बनाया जाता है अंगरेखा, क्योंकि ये ठंडक देता है सूती कपड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पगड़ी को राजस्थान में किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ, जो पगड़ी है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? साफे के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंदेज तकनीकी किससे संबंधित है? जो बंदेज की तकनीकी है वो किससे संबंधित है? बंदेज की तकनीकी किससे संबंधित है? रंगाई से। किससे? रंगाई से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिलाओं की ओढ़नी का मुख्य उपयोग क्या है? जो महिलाओं की ओढ़नी है वो सजावट के लिए रहती है, सिर ढकने के लिए रहती है, या गर्मी से बचने के लिए रहती है? तो महिलाओं की जो ओढ़नी है तीनों काम के लिए रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, घाघरे में घेर अधिक होने का क्या कारण है? जो घाघरे में घेर होती है वो फिश
नंबर 21 से अपना घाघरे में कली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो घाघरे में कली लगाते हैं उसका उपयोग क्यों करते हैं? रंग बदलने में, घेर बढ़ाने में, मजबूती या सिलाई में? तो बताओ कली का उपयोग क्यों करते हैं? घेर बढ़ाने में। किसमें बढ़ाने में? घेर बढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22 से ओढ़नी का पारंपरिक कपड़ा कौन सा है? जो ओढ़नी है उसका पारंपरिक कपड़ा कौन सा है? सूती, रेशमी, जॉर्जेट या सभी? तो ओढ़नी का कपड़ा कैसा हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है, सूती भी हो सकता है, रेशमी भी हो सकता है, जॉर्जेट भी हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सभी। क्या होगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 23 से लहरिया वस्त्र में रंगों का क्रम कैसा होता है? जो लहरिया का वस्त्र होता है उसमें रंगों का क्रम कैसा होता है? अनियमित, क्रमबद्ध, एक ही रंग, बिना रंग। बिना रंग का लहरिया होता नहीं है, एक रंग का लहरिया होता नहीं है, तो कैसा होता है? क्रमबद्ध। कैसा होता है? क्रमबद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 से पगड़ी का महत्व राजस्थानी संस्कृति में क्या है? जो पगड़ी है उसका महत्व क्या है राजस्थान संस्कृति में? तो क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा पहचान व सम्मान। पगड़ी से एक पहचान मिलती है कि ये कौन से सत्र का है और एक सम्मान मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 25 से बंदेज कला का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो बंदेज कला है उसका सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 26 साफा की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? जो साफा बांधते हैं उसकी सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? तो उसकी सामान्यतः लंबाई होती है 5 से 9 मीटर। कितनी होती है? 5 से 9 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27 से घाघरे में प्रयोग होने वाला कपड़ा कौन सा है? जो घाघरे में प्रयोग होता है वो कपड़ा कौन सा है? सूती, रेशम या सिंथेटिक, सभी? तो बताओ कोई सा भी कपड़ा हो सकता है घाघरे में, तो कोई जरूरी थोड़ी है सूती का ही घाघरा हो, रेशम का ही घाघरा हो, सिंथेटिक हो, तो सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28 से कांचली किसका भाग है? जो कांचली है वो किसका भाग है? पुरुष वस्त्र है, महिला वस्त्र है, दोनों या कोई नहीं? तो बताओ इसका महिला वस्त्र, क्योंकि कांचली कौन पहनती है? महिला। कातली अंदर की पहनती है ना, वो महिला ही पहनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29 है जोधपुरी सूट किस वर्ग में आता है? जो जोधपुरी सूट है वो किस वर्ग में आता है? बताओ जोधपुरी सूट कौन से वर्ग में आता है? पारंपरिक, आधुनिक, मिश्रित या विदेशी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुरी सूट कौन से वर्ग में आता है? मिश्रित वर्ग में। कौन से वर्ग में? मिश्रित वर्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30 है पगड़ी का रंग क्या दर्शाता है? पगड़ी का जो रंग है वो क्या दर्शाता है? उम्र, जाति, अवसर या सभी? तो उम्र को भी दर्शाता है, जाति को भी दर्शाता है और अवसर को भी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डी, सभी। सभी को दर्शाता है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हो जाते हैं वो उम्र होने पर भी पगड़ी बांधते, कोई जाति में पहनते या अवसर आने पर शादी ब्याह में भी पगड़ी पहनते। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31 से राजस्थानी पगड़ी में माथे का उभर क्या दर्शाता है? जो राजस्थानी पगड़ी है उसमें माथे का उभर क्या दर्शाता है? बताओ माथे का उभर क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या दर्शाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 से बंदेज में एक दली का क्या अर्थ है? जो बंदेज है उसमें एक दली का क्या अर्थ है? एक दली का मतलब एक गांठ, तो एक गांठ का पैटर्न क्या है? एक गांठ का पैटर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33 से लहरिया वस्त्र में तिरछी धारियां कैसे बनती है? जो लहरिया वस्त्र है उसमें तिरछी धारियां कैसे बनती है? कपड़े को मोड़कर या रंगाई से, छपाई से, सिलाई से, काट कर? तो बताओ कैसे बनती है? कपड़े को मोड़कर रंगाई से, कपड़े को मोड़कर रंगाई की जाती है, उससे तिरछी धारियां बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34 से घाघरे में कांच या शीशे का काम किस उद्देश्य से किया जाता है? वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है, सजावट और चमक के लिए, मजबूती के लिए, गर्मी के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? सजावट और चमक के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35 है ओढ़नी में पल्लू का भाग किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? वजन के लिए, सिर ओढ़ने के लिए या सिर ढकने के लिए, सजावट के लिए, मजबूती के लिए? तो किसके लिए होता है ये? सिर ढकने के लिए। पल्लू वाले भाग से सिर ढका जाता है ओढ़ने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36 है अंग रखा का ओवरलैप डिजाइन किसके लिए होता है? जो अंग रखा है उसमें ओवरलैप डिजाइन किसके लिए होता है? किसके लिए होता है बताओ? ओवरलैप डिजाइन सिर ढकने व आराम के लिए, सिर को ढकने और आराम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37 है राजस्थानी साफा की अलग अलग बांधने की शैली क्या कहलाती है? जो राजस्थानी साफा है उसको अलग अलग बांधने की जो शैली वो क्या कहलाती है? डिजाइन, पेच, पल्लू या कली? तो बताओ क्या कहलाती है? पेच। क्या कहलाती है? पेच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कांचले में डोरी का उपयोग किसके लिए होता है? बताओ कांचले में डोरी का उपयोग किसके लिए होता है? कसावट व फिटिंग के लिए। किसके लिए होता है? कसावट व फिटिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39 से बंदेज में लड्डू जाल किस प्रकार का पैटर्न है? जो बंदेज में लड्डू के जैसे जाल होते हैं ना, किस प्रकार का पैटर्न है? तो बताओ किस प्रकार? गोलाकार बिंदु समूह का। किसका है? गोलाकार बिंदु समूह, क्योंकि गोलाकार होगा तभी तो लड्डू पैटर्न होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, घाघरे में घेर बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो घाघरे में घेर बढ़ाने के लिए, तो मैंने पहले बताया था, घाघरे में घेर कब बढ़ता है? जब कली जोड़ते हैं तो घाघरे में घेर बैठ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लहरिया वस्त्र किस समूह में अधिक लोकप्रिय रहता है? जो लहरिया का समूह है ना, वो किस जाति में या किस समूह में अधिक लोकप्रिय है? तो कौन से में? राजपूत व मारवाड़ी में। किसमें? राजपूत व मारवाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राजपूत जो लेडीज होती है ना, वो लहरिया बहुत ज्यादा पहनती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओढ़नी के किनारों पर की जाने वाली सजावट को क्या कहते हैं? जो ओढ़नी है ना, उसके किनारों पर की जाने वाली सजावट को क्या कहते हैं? गोटा, कली, बूट या पेस्ट। तो क्या कहते हैं? गोटा। क्या कहते हैं? गोटा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, धोती की पारंपरिक रंग सामान्यतः क्या होता है? जो धोती का पारंपरिक रंग है ना, वो कौन सा होता है? बताओ। लाल, सफेद, नीला, हरा। तो कौन सा होता है? सफेद। कौन सा होता है? सफेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंगरखा का उपयोग किस मौसम में अधिक उपयोगी माना जाता है? जो अंगरखा का उपयोग है ना, वो किस मौसम में अधिक होता है? बताओ। अंगरखा का उपयोग किस मौसम में अधिक होता है? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, सभी में। तो अंगरखा का उपयोग तो हर एक सीजन में होता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, चुंदड़ी में रंगों का संयोजन किस प्रकार निर्भर करता है या किस पर निर्भर करता है? तो चुंदड़ी में रंगों का संयोजन किस पर निर्भर करता है? बताओ। किस पर निर्भर करता है? मौसम पर, अवसर पर, क्षेत्र पर या सभी पे? तो सभी पे करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थानी वेशभूषा में पीला रंग किसका प्रतीक है? बताओ। राजस्थानी वेशभूषा में जो पीला रंग है, स्मृति व खुशी का। किसका है? स्मृति व खुशी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 47 से, पगड़ी को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? जो पगड़ी है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? तो बताओ क्या किया जाता है? मोड़ कर रखा जाता है, धोया जाता है, काटा जाता है, रंगा जाता है। तो रंगा भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी रंगी रहती है, काटा भी नहीं जाता, धोया भी नहीं जाता, तो मोड़ कर रखा जाता है। क्या करा जाता है? मोड़ कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 48 से, घाघरे का घेर मापने या नापने की इकाई क्या होती है? जो घाघरे का घेर है वो नापने की कली की संख्या, किलो, इंच या मीटर। तो क्या होती है? मीटर। क्या होगी? मीटर। या फिर नहीं, घाघरे का घेर नापने की इकाई क्या होती है? जो घाघरे को नापा जाता है वो किसमें नापा जाता है? कली की संख्या में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49 से, बंदेज कला में सबसे कठिन कार्य कौन सा है? जो बंदेज कला है उसमें सबसे कठिन कार्य क्या है? तो क्या है? सिलाई, गांठ मारना, रंगाई या सुकाई। तो सिलाई तो नॉर्मल होती ही नहीं है इसमें, तो क्या है? गांठ मारना। क्या है सबसे कठिन कार्य? गांठ मारना। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, ओढ़नी में प्रयोग होने वाला गोटा पत्ती किस धातु से बनाया जाता है? मतलब जो ओढ़नी में जो गोटा पत्ती का वर्ग होता है कौन सी धातु का बनाता है? सोना चांदी की परत का। किसका बना रहता है? सोना चांदी की परत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, लहरिया वस्त्र की उत्पत्ति मुख्यतः किस शहर से मानी जाती? जो लहरिया वस्त्र है वो मुख्यतः कौन से शहर में बनाया जाता है? तो कहाँ बनाया जाता है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, बंदेज कला में कितने प्रकार की गांठें मुख्य रूप से होती है? जो बंदेज की कला है ना, उसमें मुख्य रूप से कितने प्रकार की गांठें होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, घाघरे में घेर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो घाघरे में घेर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुंदरता व आकर्षण। क्या है? सुंदरता व आकर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंगरखा में कली का उपयोग क्यों किया जाता है? बताओ। अंगरखा में जो कली का उपयोग है वो क्यों किया जाता है? क्या है? फैलाव के लिए। किसके लिए? फैलाव के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?